मेरा देखिए सर 2 महीना हो गया अभी तक मतलब गैस नहीं मिला कि आपका गैस बिक गया है, मतलब आपका गैस उठ गया है। रोज सुबह शाम 2000 का खाना खरीद के खा रहे हैं। पेशेंट है, दवाई भी लेके आए हैं। कि जब भारत में हमारे गैस की कमी नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री कह रहे हैं, तो हमारे बहनें महिलाएं क्यों परेशान हो रही हैं आज के डेट में? गैस बटना था शास्त्री ग्राउंड में, वहाँ ना बढ़ के वो बेल बगान बढ़ गई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा मालिक का धांधली। रात के 1 बजे आप लाइन में थे। लगे थे। बच्चा पढ़ाई के लिए यहाँ रखा हुआ हूँ, 10 दिन से गैस नहीं मिला। 10 दिन पहले मैंने गैस बुक कर रखा। वर्किंग एम्प्लॉय है भारत सरकार में, झारखंड सरकार में वर्किंग एम्प्लॉय है, ये सेना में है। नमस्कार, जोहार, ओंकार, झारखंड देख रहे हैं और इस वक्त राजधानी रांची के स्टेशन रोड में गैस को लेकर के किल्लतें और मारामारी की ये तस्वीर हमारे पीछे देख सकते हैं। लोग सुबह सुबह उठकर सड़कों पर आ गए हैं, जाम की स्थिति है और इसलिए कि वो नंबर लगाने के लिए एक गैस एजेंसी के बाहर में खड़े हैं। क्या समस्या ये जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के तमाम जो प्रशासक वर्ग हैं उनका बाद में नोटिस आया था कि किल्लतों को लेकर के जो पब्लिक है उसको सावधान रहने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि इंद्रप्रस्थ गैस एजेंसी के बाहर सैकड़ों की भीड़ सुबह से ही शुरू हो गई है। किसी के पास सिलेंडर नहीं है, लेकिन शायद ये लाइन या फिर अपना नंबर लेने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। पुलिसकर्मी को भी तैनात किया गया है। सुबह की स्थिति ये है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार समस्या क्या है, लोग यहाँ क्यों सुबह सुबह खड़े हैं, क्यों लाइन में लग गए हैं। गैस की लगे मतलब अपना नंबर लेने के लिए या फिर हम लोग का जो है ना शास्त्री मैदान आज देने का टाइम था, ठीक है ना, तो हम लोग शास्त्री मैदान नहीं दिया, बेल बगान में दे दिया। अच्छा, उसी कारण हम लोग 1 बजे रात से जगे हुए हैं। लोकेशन चेंज कर दिया। हाँ, लोकेशन चेंज कर दिया है। तो अभी आप लोग यहाँ क्यों आए? हंगामा करने है कि हम लोग गैस कहाँ मिलेगा। अच्छा, ये तमाम लोग गैस एजेंसी के द्वारा बताए गए पूर्व में जो निर्धारित समय था या लोकेशन था उसको चेंज करने से जो आम पब्लिक को समस्या है उसको लेकर के ये हंगामा करने के लिए आए हुए हैं। पुलिसकर्मी को भी तैनात किया गया है। अब जानने की भी कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो लोकेशन क्यों दिया गया था। आप भी सेम चीज़ के लिए आए हुए हैं। क्या नाम हुआ? संतोष साहू। गैस खत्म हो गया घर में? घर में ख़त्म है तबे नंबर न। कब लिए थे? नंबर तो 4 रोज पहले मेरा बुकिंग नंबर दिया है। क्या चल रहा है भाई साहब? आप लोग एजेंसी के बाहर में थोड़ा हंगामा कर रहे हैं। एजेंसी के बाहर हंगामा इसी चीज़ का है, गैस का लेके हंगामा है, क्योंकि आज का दिन गैस बटना था शास्त्री ग्राउंड में। अच्छा। लोअर चुटिया शास्त्री मैदान, मेलाटाड़ मैदान में, वहाँ ना बढ़ के वो बेल बगान बढ़ गई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा मालिक का धांधली। तो आप लोग जब पूछ रहे हैं तो क्या बता रहे हो? ऐसा नहीं कि वो आज का दिन, पिछले हफ्ता भी गैस नहीं बटा, उसके पिछले हफ्ता भी गैस नहीं तो बटा। आप लोग को नोटिस किया गया था पूर्व में? कुछ नहीं नोटिस किया गया मेरे को। नहीं, जिस जगह पे बेल बगान जो नाम आप दे रहे हैं, पहले बताया गया था कि यहाँ पे मिलेगा। और अगर मेरे को पता रहता, मैं रात को 1 बजे गैस का टंकी लेके घर से रात के 1 बजे आप लाइन में थे? लगे थे, 1 बजे से लाइन में लगे। डेली का रूटीन। हाँ, ये डेली का रूटीन है। हम भी थे उधर। यानी कि एजेंसी वाली मनमानी कर रही, गलत कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ तहाँ बांट रहा, मतलब मनमाना है ना है ही। हम मैदान में गैस लेके खड़े हैं, उनको भी पता है, एजेंसी को भी पता है। अभी मैं दिखा दूंगा, वहाँ बोर्ड में लिखा हुआ है आज वितरण का डेट, कौन सा दिन, कहाँ पे, यहाँ पे लिखा हुआ है। कितने संख्या में आप लोग वहाँ थे? 200-250 से ऊपर थे। उतना नंबर था। यहाँ पर और पहले से मेरे को जानकारी रहता है कि यही चीज़ वहाँ बट रहा है, तो मैं वहाँ जाके ले लेता ना। मेरे पास उतना समय है भैया, रात को 1 बजे 1:30 बजे, अभी तक साला बाथरूम नहीं हो पाया, फ्रेश नहीं हुआ हूँ। चलिए, आम पब्लिक जो जिनको शास्त्री मैदान में गैस मिलनी थी, रात 1 बजे से सैकड़ों लोग लाइन में थे, लेकिन ऐन वक्त पर गाड़ी वहां नहीं पहुंचती है और वो किसी और लोकेशन पर वितरित कर दिया जाता है। इसके पीछे आखिरकार रीज़न क्या है? क्योंकि गैस की मारामारी पूरे देश में चल रही है। क्या गैस एजेंसी या जो गैस एजेंसी के तमाम एडमिनिस्ट्रेशन है वो ढंग से काम नहीं कर पा रही है या गलत तरीके से लोगों को दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रही है? ये हाँ, गैस पहले भी मिलता था, सब लोगों को दुरुस्त मिलता था और मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि देश में गैस की कोई किल्लत है या कमी है। लेकिन प्रशासनिक स्तर पर कुछ कमियां नज़र आ रही है जिसको दरकिनार किया जा रहा है। कौन गलती, किसको जिम्मेदार आप मानते हैं? मैं प्रशासन को जिम्मेदार मानता हूं। प्रशासनिक अधिकारियों में हमारे माननीय मुख्यमंत्री से लेकर के सभी लोग आ जाते हैं, चाहे वो हमारे कलेक्टर साहब हों, हमारे एसडीएम साहब हों या हमारे जो भी लोग हों। डीसी ने तो सख्त निर्देश दे रखा है, आप लोग जाके कंप्लेन करिए कि इस तरह की स्थिति आ रही है। कंप्लेन करने में आया था, मैं अभी कंप्लेन किया हूँ। मेरा भी 30 दिन यूज़ करने के बाद 10 दिन से ज़्यादा हो गए नंबर लगाए हुए। मेरा सभी माननीयों से ये अनुरोध है कि यहाँ जितने भी व्यक्ति खड़े हैं
उन सबों की स्थिति को देखा जाए, परिस्थिति को देखा जाए, भोजन हमारी मूलभूत आवश्यकता है। अगर पर सेंटर से भी ये बात कही जा रही है, लेकिन जो जमीन पर है वो आप देख पा रहे हैं। अगर गैस है तो फिर एजेंसी वाले दे क्यों नहीं रहे हैं? मैं ही नहीं, ये तमाम हमारे जो भाई बंधु यहाँ पे खड़े हैं वो यही जानना चाह रहे हैं कि जब भारत में हमारे गैस की कमी नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री कह रहे हैं, तो फिर इतने भाई बंधु हमारे बहनें महिलाएं क्यों परेशान हो रही हैं आज के डेट में? एक सवाल जो पूछा जाना चाहिए और पूछना चाहते हैं तमाम जो प्रशासक वर्ग है उनसे कि आखिरकार आप जो बाहर में मंचों के साथ या एड्रेस कर रहे हैं पब्लिक को कि गैस है, तो आखिरकार ये लोग क्यों खड़े हैं? ये एक सवाल है, सड़क पर क्यों खड़े हैं? आखिरकार 1 बजे लाइन में लगने की क्यों ज़रूरत है? जब नंबर लगाए हैं, डिलीवरी घर में करनी है, ये उन चार्जेस को पे कर रहे हैं, उसके बाद भी सड़क के बाहर आकर के अपना ऑफिस छोड़ के, काम छोड़ करके और बाहर में 10, साढ़े 10 से 11 बजे खड़े हैं। होम डिलीवरी देता ही नहीं है। हम फौज में हूँ। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर देखिए और सेंटर तक पहुंचाइए। राजधानी रांची की ये तस्वीर है। छुट्टी लेकर आया, 10 दिन से गैस नहीं मिला। देखिए 10 दिन से गैस नहीं मिला। ये वर्किंग एम्प्लॉय है भारत सरकार में, झारखंड सरकार में वर्किंग एम्प्लॉय है, ये सेना में है। में हूँ, बच्चा पढ़ाई के लिए यहाँ रखा हुआ हूँ। 10 दिन से गैस नहीं मिला। 10 दिन पहले मैंने गैस बुक कर रखा। चलिए मैं जानता हूँ, थोड़ा सा इस भीड़ के इधर आइए। हम यहाँ काउंटर पर देख सकते हैं, यहाँ बैरिकेड किया गया है। अंदर में क्या चल रहा है जरा जानने की कोशिश करेंगे। सर ये बाहर में भीड़ है। सर एक्चुअली सुनिएगा, मंडल सर 1 मिनट सुनिएगा, आपको यहाँ तैनात किया गया। एक छोटी सी जानकारी हमको चाहिए। कुछ नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं डीएससी नंबर आया हुआ है, इनवाइस जनरेट हो चुका है, फिर भी 2 सप्ताह से शास्त्री ग्राउंड में कोई गाड़ी नहीं आ रहा और आज बोल रहे हैं आए हैं तो बोल रहे हैं कि कल ले लीजिएगा। हम लोग रोज़ सुबह शाम 2000 का खाना खरीद के खा रहे हैं, है ना। आपको खरीद के खाना पड़ रहा है, ये स्थिति है। और एक बार घुमा के मैडम तस्वीर को दिखाइए। ये तस्वीर देखिए, ये लोग डिलीवरी 1 तारीख को डिलीवरी शो हो गया मगर इशू नहीं हुआ। बुकिंग हो जाएगा, लेकिन मेरा देखिए सर 2 महीना हो गया अभी तक मतलब गैस नहीं मिला। और बावजूद कल मैसेज आया हुआ है कि आपका गैस बिक गया है, मतलब आपका गैस उठ गया है, ऐसे मतलब मैसेज आया है सर। 29 जनवरी को इशू हुआ, 29 जनवरी को इशू हुआ। आज तक सर क्या दिक्कत है जरा बताइएगा। ये लोग बाहर में हंगामा कर रहे हैं, नहीं, जनता आरोप लगा रही है। अंदर एजेंसी के मैनेजर को हो सकता है आप बाहर भेजिए, क्योंकि इतनी पब्लिक परेशान है, आपको जवाब तो देना पड़ेगा। मैनेजर को भेजिए। 3 सप्ताह से गैस नहीं आ रहा और आज के दिन गैस आना था, ठीक है। तो गैस का जो गाड़ी है, ठीक है, जिस जगह आना था, जो ऑफिस में जो जगह अलॉट किया गया है, वो जगह ना आकर के दूसरी जगह चला गया, हाँ, विदाउट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो उसके विरोध में हम लोग विरोध प्रदर्शन किए, रोड में हम लोग नाकाबंदी कर दिए, ठीक है। वहाँ से बोला गया कि इस ऑफिस के पास विरोध प्रदर्शन करो, तो हम लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने रास्ता जाम किया। फिर जो पुलिस अथॉरिटी है वो लोग बोले कि रोड को जाम करना सही नहीं है, ठीक है। कुछ समय बाद हम लोग रवि जी जो एजेंसी के मैनेजर हैं, ठीक है, दुर्वा के, वो कुछ समय में आ रहे हैं। तो और उन्होंने बोला कि 135 गैस था, उसमें हम लोग सभी दे दिए, ठीक है। तो 2 जगह था, एक शास्त्री ग्राउंड और एक बेल बगान, ठीक है, इन दोनों जगह में देना था, ठीक है। तो क्या हुआ कि 135 गैस उनके पास स्टॉक में था, तो पूरा का पूरा 135 गैस वो एक ही जगह पे दे दिए, ठीक है। यहाँ पर भी तो 200 लोगों का भीड़ था, 200 लोग लाइन में लगे हुए थे। आपके पास स्टॉक नहीं था तो आपको कम से कम 70 के आसपास, मतलब आधा करके देना था, डिस्ट्रीब्यूट करना था, दोनों जगह भेजना था। भाई जो बताइए, लोग 1 बजे से लाइन में लगा हुआ है, ठीक है, उसका कोई सुनवाई नहीं। ये गलत है कि आप इन मिस इन्फॉर्मेशन करके जनता को खड़ा कर दिए हैं यहाँ पर। डिलीवरी शो कर दिया, आज डिलीवरी हुआ नहीं। आज तक शो कर 28 तक कह रहा था कि 1 तारीख को डिलीवरी हो गया है, 1 तारीख को ही देवे। अभी 28 के बाद कह रहा है, ये कह रहा था कि 8 घंटा के बाद आपका नंबर आ जाएगा, 8 घंटा के बाद नंबर आएगा, अभी तक नहीं आया है। होम डिलीवरी का चार्ज है 970 रुपये, इसमें 33 रुपये इंक्लूड है। वो 33 रुपये कहाँ जा रहा है? जब हम लोग गाड़ी से ही जाके ले रहे हैं तो 33 रुपये कहाँ जा रहे हैं? वो 33 रुपये तो कम करना चाहिए। ऊपर से हम लोग लाइन में 70 के जगह 1000 लिया जा रहा है। और जबकि हम लोग लाइन में लग रहे हैं, ठीक है, फिर भी जो गाड़ी वाला आ रहा है वो 970 के बावजूद 30 रुपये एक्स्ट्रा ले रहा है, 1000 रुपये ले रहा है, मांग रहा है। के बाद भी ये बुक करते हैं कैश करके, देखिए बुक हुआ 2200, इसका बाद से बोलता है 20 नंबर के लिए कोई गैस मिल नहीं रहा, ये भी नहीं दे रहा, बोलता है किसका मनमानी आपको लगता है?
हाँ? कौन मनमानी कर रहा है, कौन चोरी कर रहा है गैस का? चोर चोर ये तो अब यही जब बोलिए बोलिए, खुल के बोलिए, आप लोगों को परेशानी हुई है? एजेंसी वाला चोरी कर रहा है। 2 सप्ताह से इसी की गाड़ी नहीं आ रही है, सिर्फ इंद्रप्रस्थ गैस एजेंसी की। बाकी लोग भारत वगैरह का गैस हम देख रहे हैं कि रोड में वो घर घर जाके पहुंचा रहा है। हम लोग का बुकिंग हुए महीना दिन हो गया, डिलीवरी अथी दिखा रहा है कि इनवाइस जनरेट हो गया, उसके बाद भी यहाँ पे सिलेंडर यहाँ से सिर्फ नहीं मिल रहा है। जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है? जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है। 5 तारीख को मैंने बुकिंग कराया, 6 तारीख को मैंने ऑनलाइन पेमेंट भी किया, मेरा मैसेज भी आया हुआ मोबाइल में देखिए, उसके बावजूद भी मुझे गैस नहीं मिला अभी तक। बताइए, मेरे घर में चूल्हा नहीं जल रहा, हम खाना कैसे बनाएं? तो ये आप देख सकते हैं, ये इंद्रप्रस्थ गैस एजेंसी है जिसके बाहर में लोग हंगामा कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि इन्हें ये कहा था कि आप लाइन में खड़े रहिए, और 1-2 बजे से ये रात को लाइन में खड़े थे, लेकिन उस गैस को जो इनके हिस्से में थी उसको किसी और जगह पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, जिसके विरोध में ये प्रदर्शन कर रहे हैं। अब यहाँ पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इंद्रप्रस्थ गैस एजेंसी या इस तरह के कई गैस एजेंसियाँ अपने मनमाने ढंग से गैस को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, जिससे तय सीमा है या उस कह सकते हैं कि जो लोकेशन है वहाँ पर पड़ना चाहिए, उनको गैस नहीं प्राप्त हो पा रही है। अब इसमें किसकी गलती है, गैर जिम्मेदाराना हरकत किसकी है, क्या इस पर प्रशासन कार्रवाई करेगी या इनका कंप्लेन किस हद तक जाती है, आप एक और वीडियो में इंतजार करिए, आपको अपडेट किया जाएगा क्या कुछ होता है इस विषय में।